जय हिंद साथियों, आजाद कंपटीशन एकेडमी से मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखो, आपने जो बोला था, बहुत सारे फोन लगा के अभी भी मेरे से पूछ रहे हैं कि सर पेपर में क्या आ रहा है, थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में बताओ। क्योंकि मैं डेली रिव्यू लेने जाता हूं तो बच्चे अभी भी मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि यार सर क्या आ रहा है, क्योंकि वहां पर इतने बच्चा सुन नहीं पाता है ना। ठीक है, तो मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लिख के बता रहा हूं कि ये टॉपिक आप एग्जाम के लिए कर जाओ, आपके 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, आप खुद सोचो 80% क्वेश्चन अगर इन्हीं में से आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 20% क्वेश्चन आपको याद होंगे। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर रेगुलर अगर आता है और उनसे रिलेटेड अगर आपको पता है एग्जाम में आएगा तो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आते, बाकी जो नहीं आ रहे क्वेश्चन, एकदम नया क्वेश्चन आया है तो बहुत इजी आएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है और मैंने देखा है पूरे अभी तक के रिव्यू लेके, पेपर देके, सब चीज मतलब अभी तक देखी हुई है कि यार किस तरह का लेवल आ रहा है। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, प्रायिकता, 2D 3D और मिक्सचर और CISI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इतने टॉपिक आप अच्छे से कर जाओ और अपने माइंड को मतलब पूरी तरीके से आराम से रिलैक्स होके जाओ। बस इतने टॉपिक और साथ में एक और है DI, ठीक है, डाटा एंट्री। ये टॉपिक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैथ्स में आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, 2D 3D और आपको पता है DI, SI, CI, मिश्रा और साथ में क्या है प्रायिकता, और एक और एक कार्य समय चाल दूरी है ना, और नाम था। बस इतने टॉपिक, आपको ज्यादा परसेंटेज में उलझना नहीं है, लाभ आने में उलझना नहीं है। अगर सवाल इनसे आएगा तो बहुत इजी आएगा, लेकिन आपको प्रायिकता अच्छे से करनी है, इसका लेवल बढ़ चुका है। 2D 3D अच्छे से करके जानी है, इसका लेवल बढ़ चुका है। इसके बाद में CISI करना है, इसका लेवल भी बढ़ चुका है। CI का है ना, बहुत मतलब पॉइंट में वाले सवाल आ रहे हैं है ना, और कार्य समय और DI, इतने टॉपिक आराम से कर जाओ। बेस में आपका मैथ्स कंप्लीटली नंबर आएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, बैठक व्यवस्था, दिशा दूरी और श्रेणी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बैठक व्यवस्था। 5 क्वेश्चन भाई हर एग्जाम में आए। ठीक है, तो बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करके जाओ। ठीक है, फिर आकृति वाला देख जाना थोड़ा, क्योंकि बार बार आकृति में आपसे मिस्टेक होती होगी, तो बहुत सारे से आकृति में मिस्टेक होती है, तो आकृति देख जाना एक बार, है ना। ठीक है, इसके बाद रस, हिंदी में रस, छंद, अलंकार, विलोम और क्रम से जमाना। अब क्रम से आपको पता है एक सेंटेंस, एक मतलब थोड़ा सा सेंटेंस दे दे, उसके 5 चीजें दे देंगे कि क्रम से जमाओ, और फिर लास्ट में दे देंगे, तो बीच वाला आपको क्रम से जमाना रहेगा, तो वो आपको हिंदी याद है तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रस, छंद, अलंकार को अगर आपको पहचानने में दिक्कत अभी भी आ रही है तो आपके नंबर बाकायदा कटेंगे, इसलिए अभी इनका सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, अंग्रेजी में एक्टिव, पैसिव, नरेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और आइटम एंड फेयर्स, है ना, आइटम और फेयर्स, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग इतने टॉपिक एक्टिव, पैसिव, नरेशन और क्या है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, आइटम एंड फेयर्स और रीअरेंजमेंट है, इन पैरा सिंपल वाले अरेंजमेंट, है ना। रीअरेंजमेंट वाले आप अच्छे से कर जाओ बस। ठीक है, विज्ञान की बात करूं तो अम्ल, क्षार, धातु, अधातु, गैस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, तो सारी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब चीजें पढ़ लेना, है ना। एक न्यूमेरिकल आ रहा है जो कार्य समय से आ रहा है या फिर गति से आ रहा है, इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ रहा है। वर्गीकरण, पारिस्थितिक तंत्र, ये टॉपिक आप अच्छे से विज्ञान में कर जाओ। सामाजिक विज्ञान, MP GK आप अच्छे से कर लो। जीके में क्या करोगे आप, MP GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करने की जरूरत नहीं, खाली MP GK में आप करो, क्या करोगे, MP GK आप अच्छे से करोगे, और साथ में क्या करोगे, करंट अफेयर्स, और MP का और नेशनल और इंटरनेशनल, तीनों करंट, MP करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, और साथ में MP GK, बस आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा।
कंप्यूटर, एमएस वर्ड, मेमोरी और एमएस एक्सेल, इनको पढ़ना नहीं है भाई, पढ़ना नहीं है। इनके अंदर गहराई में जाके पढ़ना है आपको। खाली 3 टॉपिक पढ़ना है लेकिन अंदर की गहराई। एमएस पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन आपको ये 3-4 टॉपिक अंदर गहराई में जाके पढ़ने, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करूं, विपणन, अर्थशास्त्र, संगठन और लेखाकरण, ये 4 टॉपिक है। और साथ में कुछ क्वेश्चन बजट से भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन फिर भी लेखाकरण और विपणन और अर्थशास्त्र और संगठन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। ये टॉपिक आप रट जाओ, मतलब इनको व्यवस्थित पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है सूझ तो पड़ेगी नहीं इनमें, और वो वैसा देगा कि नहीं रटा रटा। खाली इनको पढ़ के समझ के जाओ ताकि वहां की जगह आपको सूझ पड़े, ठीक है। इतने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पता है मैथ्स रीजनिंग कुछ ज्यादा नंबर क्या रही है, बाकी के कम नंबर क्या रहे हैं। तो मैथ्स रीजनिंग में विशेष प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। आपका ये अगर ये पैटर्न आपने कर लिया तो 160 नंबर पक्के आपके, और आपको पता है 20 नंबर आराम से आप ले ही आओगे ऑलरेडी जो तैयारी कर रही है। लेकिन गलती इन चैप्टर में नहीं होनी चाहिए बस। अगर इन चैप्टर में गलती हुई तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चैप्टर को बिल्कुल ढूंढ डालो अगर आपको पटवारी बनना है, ठीक है। साथ ही मैं डेली आपके लिए हर चीजें प्रोवाइड करवाता हूँ जो मेरे से लगता है कि यार बच्चों इनको ये जरूरत है, ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है। साथ ही जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है। रेगुलर ऐसी चीजों के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए टाइम निकाल के इतनी सारी चीजें देता हूं। तो एक लाइक तो आपका भी बनता है ना, एक लाइक कर दीजिए और साथ में जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद आजाद कंपटीशन से जुड़ने के लिए।